नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। सपा सांसद के सत्ता पक्ष के विरुद्ध जिला प्रशासन के खिलाफ बयान में उनके इशारे पर उपचुनाव में पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के साथ किए जा रहे उत्पीड़न की बात की मीडिया में बयान दिए जाने के बाद अब अम्बेडकर नगर भाजपा जिलाध्यक्ष त्रियंबकम तिवारी ने सपा सांसद लालजी वर्मा के ऊपर और स्थानीय प्रशासन के ऊपर लगाया बड़ा आरोप। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी दूसरी वीडियो। जिलाधिकारी अविनाश सिंह, अम्बेडकर नगर। देखिए, अभी बीजेपी के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और उनके कुछ पदाधिकारी मेरे कार्यालय कक्ष में आए थे और उन्होंने एक पत्र मुझे दिया है जिस पे उन्होंने कुछ शिकायतें की हैं। जैसे कि उनका कहना है कि उनके कोई पदाधिकारी को कोई नोटिस दिया गया है, कुछ लोगों के जो वाहन चेक किए गए हैं, कुछ उनकी अन्य शिकायतें थी। मैंने इस पर अभी इसको तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि आपने भी जिस समय पोलिंग पार्टी का प्रस्थान हो रहा था, वहाँ पर भी मैंने आपके इलेक्ट्रिक चैनल के, सोशल मीडिया के सभी लोगों को अवगत कराया था कि प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी पूर्ण तरीके से इस कटेरी विधानसभा के उपचुनाव को संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। और हम निश्चित रूप से, आप कल देखेंगे भी इसको, हमारी निष्पक्षता को, हमारी पारदर्शिता को, और लगातार इस बात को आप महसूस कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने लोकसभा का सामान्य निर्वाचन यहाँ पर संपन्न कराया था, जिसमें कि आपने देखा था कि पूरे चुनाव को कितने बेहतरीन तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हमने इसको संपन्न कराया था। उसी प्रकार से हम पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं जो शिकायतें हुई हैं, उन शिकायतों को चाहे वो कोई भी उस शिकायत कर रहा है, हम लोग अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से, हमारे समस्त अधिकारीगण इन तमाम शिकायतों को लगातार इंटरटेन कर रहे हैं। हम उसकी जांच करा रहे हैं और जो भी अगर जिसमें भी सत्यता है उसमें कठोर कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक शुरू से ये है, एक प्रयास है कि जितने भी हमारे मतदाता हैं, वो जहाँ पर भी जिसको भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए मत का दान करना चाहते हैं, उसमें उनको कोई भी किसी भी प्रकार से रोके ना, उनको प्रभावित ना करे। इस बात को हम सुनिश्चित करा रहे हैं और स्वीप एक्टिविटीज के माध्यम से, बुलावा टोली के माध्यम से है, हम इस मतदान प्रतिशत को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा ये जो लोकतंत्र है, उस स्वस्थ लोकतंत्र में ये जो चुनाव होता है एक महायज्ञ की तरह होता है, जिसमें हर वोटर अपने मत के रूप में उस महायज्ञ में अपनी आहुति देकर उसको सफल बनाता है। मैं अपने जनपद के कटेरी विधानसभा के समस्त सम्मानित मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि वो किसी भी बहकावे में, किसी भी लालच में, किसी भी प्रलोभन में ना आए और जिसको वो ठीक समझते हों अपने विवेक से, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस लोकतंत्र को सफल बनाएं। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने देश के लोकतंत्र पर गर्व है और इस लोकतंत्र को लालजी वर्मा जी का जो चुनाव लड़ने की तरीके रहे हैं, आप सब जानते हैं। लगातार पिछले चुनाव में आपने उनका इमोशनल ड्रामा देखा है, क्योंकि उनके पास अकूत संपत्ति है। आप देख रहे हैं, आपके चैनल पे ही चल रहा है, जगह जगह उनके पैसे पकड़े जा रहे हैं, शराब पकड़ी जा रही है। लेकिन पूरे कटहरी विधानसभा में 2-3 जगह ही ऐसा हो पाया है। वास्तविकता यह है कि हमारे पास हमारे बूथ के अध्यक्षों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगातार ये रिपोर्ट आ रही है कि उनके लोग जगह जगह शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारे लोग उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें धमकी दी जा रही है। और तो और जिला अध्यक्ष जंग बहादुर जी ने हमारे श्रवण क्षेत्र मंडल महामंत्री हरिओम चौबे को अभी टेलीफोन करके धमकी दी है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको देख लेंगे। जिला प्रशासन को लगातार हम लोगों ने शिकायत की, हमने ऑब्जर्वर से शिकायत की कि इस प्रकार के प्रभाव का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित करने से चुनाव ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह मूकदर्शक बना हुआ है। लालजी वर्मा जी के राजनीतिक प्रभाव के कारण, आर्थिक प्रभाव के कारण जिला प्रशासन उनकी मदद कर रहा है।
और हमारे लोगों को लगातार एक हफ्ते से जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल का होने के बाद भी मेरी 2 दिन में 6 जगह गाड़ी चेक हुई। एक मतलब तीसरी बार जब गाड़ी चेक हुई तो मुझे वहां पर इल्फातगंज चौराहे पर ऐसी बुरी तरह चेक किया गया, मेरा ब्रीफकेस खोला गया, मेरे कपड़े निकाले गए वहां से। मतलब हमारा प्रत्याशी धर्मराज निषाद एक बहुत ही सरल सहज प्रत्याशी, आर्थिक रूप से कमजोर है, केवल जनता के प्रेम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जनता के प्रेम को प्रभावित किया जा रहा है। दलित समाज, यादव समाज और यहाँ तक कि कुर्मी समाज पूरी तरीके से धर्मराज जी के और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लालजी वर्मा जी पूरी तरह बौखला गए हैं, अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दलित समाज हमारे साथ है, इसलिए दलित समाज को तो दलित समाज उनके लिए एक वस्तु है, दलित समाज को खरीदने का काम करते हैं, हम दलित समाज का सम्मान करते हैं। अब उन्होंने देखा कि समाज, चूंकि हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं, पुलिस प्रशासन में दबाव बना रहे हैं, भले पुलिस प्रशासन कितना ही मान रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं प्रशासन से, इस प्रकार बड़े लोगों के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करना, चुनाव को प्रभावित करना कतई ठीक नहीं है। अभी आप लोग से वार्ता करने के बाद मैं जिला प्रशासन से मिलने जा रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर से मिलूंगा। इस प्रकार चुनाव अगर प्रभावित करेंगे, हम लोग चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? एक तो चुनाव को प्रभावित करते हैं, ऊपर से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं हम गनर वापस कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गनर लेकर खड़े हैं, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? लालजी वर्मा जी हमेशा झूठ, पैसा और शराब के माध्यम से चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार जनता ने मन बनाया है, कटहरी की जनता ने परिवारवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ मन बनाया है, तो इस बार उन्होंने जिला प्रशासन की मदद ली है। जिला प्रशासन पूरी तरह उनके दबाव में है, प्रभाव में है, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिला प्रशासन उनके प्रभाव में नहीं है। ये इमोशनल ड्रामा करना उनका हमेशा कर्तव्य रहा है। हमारे युवा मोर्चा, हमारे अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष विनोद कुमार जी दलित समाज को प्रभावित करने के लोग, दलित समाज चूंकि भाजपा की सरकार है, इसलिए दलित के खिलाफ रेड कार्ड इशू करा दो। पूरी तरह दलित समाज हमारे साथ है। आप दिखाइए विनोद जी, हमारे मतलब ये कभी सत्तारूढ़ दल के दलित समाज के अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष रेड कार्ड इशू कर रहा है। हम प्रशासन की घोर निंदा करते हैं और प्रशासन इस प्रकार एक दबाव बनाएगा तो ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो हम चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। लालजी वर्मा जी का ये ड्रामा, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के ये खेल लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। हम आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता से भी अपील करते हैं कि किसी प्रकार के इस प्रकार के ड्रामे से बचें और प्रशासन से अपील करते हैं, सत्तारूढ़ दल के जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरी गाड़ियां चेक करना, मेरे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, हमारे प्रत्याशी को भी लगातार चेज करना, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दिलवाना, पैसा देना भी अपराध है, धमकी देना भी अपराध है। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तरीके से काम नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार परेशान करके रख दिया लालजी वर्मा ने, मैं जनता से अपील करता हूं कि उनके इस प्रकार उन्होंने अर्थ और इस तरीके की व्यवस्था के आधार पर हम कार्यकर्ताओं को परेशान करके रखा हुआ है। हम सत्तारूढ़ होने के बाद भी हम शांति के साथ लोकतंत्र की मर्यादा में चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरी तरीके से मर्यादा का उल्लंघन करके हम लोग को परेशान कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि इस बात को उच्च अधिकारियों तक, जहां तक पहुंचाना हो पहुंचाइए, जनता तक पहुंचाइए, जिससे उनका ये इमोशनल। खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।